हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए बड़ा प्रश्न, बड़ी इन्फॉर्मेशन और साथ में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भी इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि आपको बस करना क्या है कि ईश्वर गॉड अल्लाह पे अपने भरोसा बनाए रखना है। आपको आपको पता ही है, आपको बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया है कि ये करोगे तो आपको बैन कर देंगे, ये करोगे तो आपको जेल में ठूस देंगे। तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली ही है, नोटिस के जरिए आपको मिली है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता ही कि DRE 3 के पेपर लीक की तो बिल्कुल जांच चली रही है। अब हमारे लिए देखिए मसीहा बन करके आ गया है कौन? तो ईओयू हमारे लिए मसीहा बन गया है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए ईओयू आपका मसीहा है फिलहाल के लिए। क्योंकि ना अगर ये जांच करती तो फिर ये मामला कभी सामने उजागर ही नहीं होता। अब देखिए यू ईओयू का क्या कुछ कहना है। ईओयू बता रही है कि TRE 2 में भी ऐसी साजिशें हुई हैं। इसका उन्हें जो है भनक लग रहा है। और इसमें आपको बता दें कि गोपालगंज, सिवान और छपरा जैसे जगहों को बताया जा रहा है कि इन सारे जगहों से जो है कैंडिडेट को कहाँ लेके आया गया था, तो वो आरा लेकर के आए गए थे। यानी कि साफ आपको दिख रहा है कि अगर ईओयू चाहे तो TRE 2 की भी ये जांच बिल्कुल अच्छे से कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि जिन्होंने भी पैसे खिलाए हैं, जो पैसे खिला करके शिक्षक बने हैं, वो तो तैयार ही रहे, अपने तन मन से तैयार रहे कि उनके साथ कभी भी कुछ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसमें वो पकड़े जाएं। सही बात है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप सब लोग तो जान ही रहे थे, बस कोई बोलने से इनकार कर रहा था। क्योंकि आपको पता है कि किस तरह की धमकियां यहाँ पे आपको मिलती थी कि आपको आप अगर बोलते हो तो आपको ऐसे बैन कर दिया जाएगा, वैसे बैन कर दिया जाएगा। तो इस वजह से लोग बोलने से भी डरते थे कि चलो भाई, हम लोग क्यों बोलेंगे, हम इससे साइड ही रहते हैं। पर अब जो देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ यही है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कि ईओयू निष्पक्ष रूप से जांच करे। और फिलहाल हमारा मसीहा यही बना हुआ है। साथ में एक चीज़, जैसे कि आपको पता ही कि मतलब किसी की कश्ती कहीं नहीं चले तो वो कहाँ चला है, बिहार चला है तो बिहार वाले लोग कहाँ जाएंगे भाई। मतलब तुम्हारी कश्ती नहीं चल रही थी उधर, जिनकी कहीं नहीं कश्ती चली, वो अपनी कश्ती लेकर के, रुपये लेकर के आ गए, कहाँ बिहार आ गए। और यहाँ से बन गए भर भर के शिक्षक बन गए। और इस तरह से रोल नंबर को तो देखिए, मतलब सीरीज बाई सीरीज लोग पास करते चले गए। एक सेंटर, मतलब ये ऐसा क्या क्या हो गया था, मतलब बताइए। लेकिन TRE 3 की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें तो इन्होंने अति कर दी। मतलब TRE 2 में करा होगा तो करा ही होगा, क्योंकि अभी तो फिर भी हम लोग नहीं बोल सकते जब तक कि ईओयू कंप्लीटली जांच नहीं कर ले। बट ईओयू को बिल्कुल इस पे डाउट और इनको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है। और इसके साथ ही मैंने बताया कि आरा में TRE 2 के टाइम पे ऐसा सेंटर, जैसे कि अभी हजारीबाग में पेपर 3 ये जो TRE 3 हुए ना उसका बनाया गया, तो उसी ढंग से ईओयू बता रही है कि आरा में इसका कुछ ऐसा सेंटर बना था जहाँ पे कि आपको गोपालगंज, सिवान और छपरा से यहाँ पे कैंडिडेट लाए गए थे। आपको पता ही है पड़ोसी राज्य से भी आएंगे लोग, तभी तो इतने सारे शिक्षक कैसे बन गए भाई। मतलब यहाँ वाले तो मेरिट वाले कोई थे ही नहीं, और इतना इतना कट ऑफ। और सबसे परेशान वाली कट ऑफ, चलो किसी भी सब्जेक्ट में कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ये पकड़ कहाँ से आ जाती है जब ये मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी अपना हाथ डुबा देते हैं, तब ये पकड़ में आते हैं कि अरे तुम भाई 2.5 घंटे में कौन से जीनियस आ गए, आर्यभट्ट आ गए कि तुमने इतने इतने कर लिए थे। बहुत अच्छा जिसका होता है वो भी दो चार ऐसे ही गड़बड़ा देता है, मतलब जोड़ने जाड़ने में ही उसका तो गड़बड़ हो जाता है और उसी में उसका फंदा लटक जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा होता है। कट ऑफ ही हमारा शुरू हो रहा था, मतलब 98 से बताओ आपका कट ऑफ ही शुरू हो रहा है। ऐसा सुना है कहीं क्या? आप देखो, अगर ईश्वर चाहेंगे तो ईओयू की मदद से जो है TRE 2 का जो है अच्छे से जांच हो जाएगा, TRE 2 का भी। और लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए कि जो भी पैसे खिलाकर बने हैं बस उन्हीं के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि उनको बैन करा जाए। बाकी जिनकी नौकरी लग गई है, जो बिल्कुल अपने पद पे व्यवस्थित हो गए हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कीजिए। हमारी ये सारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं रहेगी। बाकी जो पैसे खिला करके बने हो भैया, वो तो आप लोग तैयार ही रहो, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर कर दी आपने। अब अगर किस्मत ही बोले कि किस्मत अगर साथ देती है तो फिर ये TRE 2 में जिन्होंने भी किया है वो ज़रूर पकड़े जाएंगे वो भी। और हम सबकी यही मांग होनी चाहिए कि TRE 2 की जो एग्जामिनेशन है ना उसकी भी अच्छे से निष्पक्षता से जांच करी जाए। और इसके लिए आपका क्या कहना है तो आप ही ज़रूर कुछ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें।